आपने देखा है कि जब नए रॉकेट का लॉन्च होता है या धावक जब एक नई दौड़ शुरू करता है तो उससे पहले उल्टी गिनती बोली जाती है, क्योंकि रॉकेट छोड़ने में और धावक के दौड़ने में, दौड़ शुरू करने में उसके सामने नए लक्ष्य होते हैं, नए आयाम होते हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहता है। ऐसे ही राजकीय सेवक की ज़िंदगी है। अधिकांश राजकीय सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और मैं भी 60 साल पे रिटायरमेंट के कगार पर हूँ। कुछ ही दिन शेष हैं, फिर उसके बाद रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा। एक ज़िंदगी के नए आयाम मेरे सामने भी खुले हुए होंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि रिटायरमेंट की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं। जब हम राजकीय सेवा में होते हैं तो हम राजकीय नियमों से बंधे हुए होते हैं। जैसे समाज में हम सामाजिक नियमों से बंधे हुए होते हैं, ऐसे ही हम जब राजकीय सेवा में होते हैं तो राजकीय नियमों से बंधे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो कहीं छूट जाती हैं, लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तब हमारे सामने ज़िंदगी के नए आयाम खुले हुए होते हैं। हम ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपनी रुचियों को विकसित करते हैं। किसी को जैसे गार्डनिंग का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को नृत्य का शौक़ है, तो वो उन शौक़ों को विकसित करने के लिए, उन्हें जीने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। रिटायरमेंट एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले एक बंधी बनाई जिंदगी से हमें बाहर निकलना होता है। उसके लिए भीतर ही भीतर संघर्ष होता है कि हम आने वाले समय को कैसे मैनेज करेंगे। बस यही मैनेजमेंट रिटायरमेंट से पहले हमें सीखना होता है, क्योंकि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हम राजकीय सेवा से मुक्त हो जाते हैं, उन दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, समय की पाबंदी से मुक्त हो जाते हैं। अब हमारे पास समय ही समय होता है। ऐसे में हम अपने समय को कैसे मैनेज करेंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, एक नई सोच के साथ। थैंक यू।